गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए ऊतक ऊतक के बारे में समझते हैं हम लोग। ऊतक टिश्यू। ऊतक क्या होते हैं? जीवों का जो शरीर है, हम लोगों का जो शरीर है वो ऊतकीय संरचना है, यानी ऊतकों का बना हुआ होता है। तो ऊतक की सबसे पहले परिभाषा, कोशिकाओं का वह समूह जो मूल संरचना उत्पत्ति में समान होता है, यानी रचना में समान, कार्य में समान, तथा उत्पत्ति में समान। कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक की परिभाषा, रचना में समान, कार्य में समान, उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो रचना, कार्य और उत्पत्ति में एक दूसरे के समान होते हैं, ऐसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। और हमारा जो शारीरिक स्ट्रक्चर होता है वो ऊतकी होता है, ऊतकों का बना हुआ होता है। तो जो कोशिकाएं हैं, रचना, कार्य, उत्पत्ति में समान कोशिकाएं पहले ऊतक बनाती हैं। ऊतक, अनेक ऊतक मिलकर एक ऊतक तंत्र या अंग बनाते हैं, और अनेक अंग मिलकर एक पूरे संपूर्ण शरीर की संरचना कर देते हैं। यानी जीवों का जो शरीर है वो ऊतकीय संरचना है, ऊतकों का बना हुआ होता है। ऊतक, जंतु ऊतक अलग और पादप ऊतक अलग होते हैं। तो आइए पहले पादप ऊतक समझते हैं। परिभाषा ऊतक की वही है, पौधों में जो कोशिकाएं होती हैं जो रचना में समान, कार्य में समान, उत्पत्ति में समान कोशिकाएं जो पौधों की होती हैं वो पादप ऊतक कहलाती हैं, पौधों का ऊतक कहलाते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, विभज्य ऊतक, और नंबर दो, स्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक मेरिस्मेटिक टिश्यू, टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। विभज्य ऊतक, सबसे पहले विभज्य ऊतक देखते हैं। विभज्य ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। नंबर दो, पार्श्व विभज्य ऊतक। और तीसरा, अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक। ये तीन प्रकार के मेरिस्मेटिक या विभज्य ऊतक पाए जाते हैं। विभज्य ऊतक का मतलब है इनमें, इनकी कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, अत्यधिक विभाजित होती हैं और समसूत्री विभाजन होता है। कोशिकाओं में दो प्रकार का विभाजन होता है,
समसूत्री और अर्धसूत्री। लेकिन जो ये ऊतक होते हैं इनमें जो कोशिकी विभाजन होता है वो समसूत्री कोशिकी विभाजन होता है। तो इन ऊतकों में विभाजन की क्षमता बहुत अधिक होती है और विभाजन की क्षमता अधिक होने के कारण ही इन्हें विभाज्य ऊतक कहते हैं। और अत्यधिक विभाजित होकर पौधों की लंबाई, चौड़ाई और आंतरिक भागों की वृद्धि इन्हीं विभाज्य ऊतकों के कारण होती है। इसी कारण इनके 3 पार्ट हैं, जैसे शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक का मतलब इनका जो शीर्ष भाग होता है, टॉप, एपिकल मेरिस्मेटिक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एपिकल मेरिस्मेटिक। शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। पौधों में जो लंबाई में सबसे ऊपर टॉप, शीर्ष का भाग, वहाँ पर जो पार्ट होता है वो विभाज्य ऊतक का, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक का बना हुआ होता है और उसी के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होते हैं जो पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, शीर्ष भाग में पाए जाते हैं और इन्हीं के कारण लंबाई में वृद्धि होती है। इसके बाद पार्श्व विभाज्य ऊतक। पार्श्व विभाज्य ऊतक, इनमें भी विभाजन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और ये पौधे के पार्श्वीय भागों में यानी कि तने या जड़ों के पार्श्वों में चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। पार्श्वीय भाग में वृद्धि करते हैं यानी कि इनके कारण तने और जड़ों की चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो ये कहलाते हैं पार्श्व विभाज्य ऊतक। और उसके बाद अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक का मतलब आंतरिक यानी कि जो पत्ती का जो आधारी भाग होता है या तना जहाँ से निकलता है उसका नोड, इंटरनोड पार्ट होता है, पर्व भाग, उस पर्व भाग के चारों तरफ या पत्ती के आधारी भाग के चारों तरफ अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतकों के कारण वृद्धि होती है। तो ये विभाज्य ऊतक हो गए, यानी इनमें विभाजन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसीलिए इन्हें विभाज्य ऊतक कहते हैं। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे स्थायी ऊतक।